पिछड़ों को आरक्षण देने की जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपनाने के लिए, उस प्रक्रिया में नहीं देने के कारण ये आज इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। हमारा कहना है कि जो नई जातियों को डाला गया है, क्या वो राजनीतिक रूप से आरक्षण पाने के हकदार साबित होंगे? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अब अति पिछड़ों के लिए आयोग का गठन किया जा चुका है बिहार में, और कल इस बात की जानकारी पटना उच्च न्यायालय में भी दी गई। देखिए, बिहार निकाय चुनाव से अब क्या कुछ सामने निकल के आया। बिहार निकाय चुनाव तो होने वाले ही हैं, लेकिन अब कब होंगे ये बात हम कह नहीं सकते हैं। कल पटना हाईकोर्ट में एक बार फिर से बहस हुई, और उसके बाद जब पुनर्विचार याचिका दायर की गई सरकार की तरफ से, तो तमाम बातें जो सामने निकल के आई। अब अति पिछड़ों के लिए आयोग का गठन होगा। सरकार ने इसके लिए हामी भर दी है। इस वक्त हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी, जो कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अति पिछड़ों के लिए कहा जा रहा था पहले कि अब आयोग का गठन क्यों किया जाएगा, पहले तो ओबीसी को आरक्षण हमने दिया ही था 2006 में। कल इन्हीं बातों को कोर्ट में दोहराया भी गया, लेकिन हाँ, अब ये बात हो चुका है कि निकाय चुनाव तभी होगा जब अति पिछड़ों के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो ये समझने की बात है कि कोर्ट से जो बातें उभर के सामने आई और सरकार को इस बिंदु पर आना पड़ा कि आयोग पुनः गठन करके सरकार को आयोग गठन करके अब अति पिछड़े की जो 3 बिंदु है, जो सुप्रीम कोर्ट शुरू से कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा, उसके आधार बनाते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 बिंदुओं के आधार पर आपको आरक्षण किसी को देना है, जो राजनीतिक आरक्षण अति पिछड़ों को दिया गया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि सरकार एक खेला नहीं की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक खेला अति पिछड़ा के साथ नहीं हुआ है, इससे ज़्यादा खेला हुआ है। आपको याद होगा कि अति पिछड़ों में कई जातियों को डाला गया था। जब कई जातियों को डाला गया था, आज तो वो जाति जो समृद्ध, हम लोग कहते हैं कि वो समृद्ध जातियां थी, और उस समृद्ध जातियों को जब डाल दिया गया, तो आज तो सवाल ये उठता है कि वो समृद्ध भी हैं और उसे राजनीतिक आरक्षण भी मिलेगा। नहीं, तो वो तो क्या है कि राजनीतिक रूप से भी अति पिछड़े हैं। नहीं, वो क्या उस पैमाने पर वो सफल होंगे? उन जातियों की बात मैं कर रहा हूँ जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाला था, नई जातियों को, और उस जाति क्या राजनीतिक आरक्षण के लायक हैं वो, या वो उस आरक्षण के लायक नहीं है? सवाल ये उठता है। इसलिए सभी जातियों को जो ये आंकड़ा बनेगा, ये केवल कागज का खाना पूरी नहीं करना होगा, नहीं तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा। इसलिए सरकार को सतर्कता से ये काम करनी होगी कि जिस जाति को, नई जाति को आपने जो डाला है, क्या वो राजनीतिक आरक्षण के हकदार हैं? ये सवाल उठेगा। नहीं, अंतों का तो फिर तो आयोग बनाना ही पड़ा। तो लगता है कि इसमें सरकार की लापरवाही रही कि समय पर आयोग ना बनाया गया, जिस कारण से निकाय चुनाव टल गया। देखिए, बातें तो खुल करके सामने आ गई कि सरकार के द्वारा जो लापरवाही किया गया। तो कह रहे कि ओबीसी को हमने आरक्षण दिया ही, अति पिछड़ों को तो आरक्षण दिया ही हमने। अति पिछड़ों को आरक्षण देने की जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपनाने के लिए, उस प्रक्रिया में नहीं देने के कारण ये आज इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। लेकिन हम जिस बिंदु को उठा रहे हैं, हमारा कहना है कि जो नई जातियों को डाला गया है, क्या वो राजनीतिक रूप से आरक्षण पाने के हकदार साबित होंगे? सवाल ये उठेगा, और नहीं तो मामला फिर कोर्ट चला जाएगा। फिर जाएगा कोर्ट, निश्चित कोर्ट जाएगा, क्योंकि उन जातियों को जो समृद्ध हैं और नई नीतीश कुमार जी द्वारा उन नई जातियों को डाला गया, तो ये तो प्रूफ करना होगा कि राजनीतिक आरक्षण के हकदार वो हैं या नहीं। अंतिम सवाल ये है कि अब लगता है जिस तरीके से बिहार में अब निकाय चुनाव की बात हो रही है, जल्द से जल्द कराया जाए, तो कितनी जल्द जो आयोग बन गई है, अब इसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली जाएगी? क्योंकि सरकार भी चाहती है कि इतना जो लेट हो रहा है वो ना हो। हाईकोर्ट देखिए, ये जो विषय है कि आज 3 बिंदुओं पर उस आयोग को समीक्षा करना है। प्रत्येक जाति की स्थिति जो है राजनीतिक आरक्षण देने के लायक है, ये प्रूफ करना, ये लंबे अवधि का काम है। लेकिन सरकार इसमें जल्दी चाहती है, जनता भी जल्दी चाहती है, सभी जल्दी चाहते हैं। इसलिए ये काम हो सकता है, महीना 2 महीना में हो सकता है, सरकार कर सकती है, क्योंकि सरकार उसके लिए तत्पर है। और अति पिछड़ों का जो वोट लेना है, ये सबसे प्रमुख है। देखिए, अति पिछड़ों के वोट को लेकर के हमेशा घमासान होता है, लेकिन हाँ, जब अति पिछड़ों को उनका हक देने की बात आती है तो फिर इतनी देरी क्यों होती है? ये सवाल भी बरकरार है। विद्यापति चंद्रवंशी हमारे साथ थे, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कुछ सवाल खड़े किए हैं अभी भी, और जो मांग की है उस पर देखते हैं सरकार कितनी जल्दी काम करती है, क्योंकि अति पिछड़ा आयोग तो बना दिया गया है। अब रिपोर्ट कब तक तैयार होती है ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।